जय हिंद एवरीवन। जो स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनका सपना है डिफेंस में जाने का और आप अपना करियर डिफेंस फोर्सेस में बनाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो तैयार हो जाइए और इस एग्जाम को तैयार करने के लिए अपनी तैयारी जोर शोरों पे तेज कर दीजिए, क्योंकि अब आ गया है नोटिफिकेशन एनडीए का, जो कि 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। तो आप अपना एग्जाम जो है उसके लिए रेडी हो जाइए। एग्जाम डेट जो है 12 अप्रैल 2026 को, मतलब 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, और जिसके लिए आपको तैयार करना है अपने आप को रिटन एज वेल एज एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए। और एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसकी डेट जो है 20 मई 2026 को लगभग फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 9 जून 2026 के आसपास, और जो एग्जाम डेट है वो 13 सितंबर 2026। तो यू शुड बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द एनडीए, जो कि दोनों नोटिफिकेशन आपके सामने हैं और 10 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए? यूपीएससी की साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन है वो एक्टिव सेक्शंस है। एनडीए में जाके आप एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे एक एनडीए एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन लिंक होगा। उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट टू रीच द एनडीए फॉर्म ऑल्सो। वहां पे जाके आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखें, लाइक फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑल्सो, जो मिनिमम साइज जो है 20 KB के आसपास होनी चाहिए। उसके साथ में जो एप्लीकेशन फीस है लगभग 250 रुपये के आसपास इसकी फीस है, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपनी सेंटर की जो चॉइस है वो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि बाद में जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट चॉइस जो सेंटर की आपको मिल नहीं पाती है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जाके। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एनडीए एग्जाम के लिए? स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर आर्ट्स वाला बायो वाला स्टूडेंट एनडीए एग्जाम दे सकता है नहीं दे सकता। तो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द आर्मी विंग। मतलब जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, जिसके पास मैथ साइंस नहीं है, तो वो आर्मी विंग के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो या मैथ्स का स्टूडेंट हो। तो आर्मी के लिए 10+2 होना चाहिए, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए। 33% वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, बट यू हैव द बेसिक क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंडल्ज इन यू। सेकेंड थिंग इज एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए बच्चे 12th पास आउट होने चाहिए। उसके साथ में फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना चाहिए। एडिशनल अगर बात करें तो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट भी एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए 12th जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बेसिक ये है कि एज लिमिट जो है आपकी 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, बट दिस इज द एज लिमिट टिल सिलेक्शन, मतलब यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मतलब अप्लाई करने की जो एज है वो डिफरेंट है, दैट इज 15.5 टू द 18.5। 15.5 से लेके 18.5 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट द एज ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि गिवन इज लाइक दैट 16.5 से 19.5, बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन इज दिस, क्योंकि 19 साल के बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एप्लीकेबल डेट जो है वो मिनिमम 18.5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बेसिक मेडिकली और फिजिकली आप फिट होने चाहिए, जिसमें बेसिक क्राइटेरिया है हाइट का जो मिनिमम 157 सेंटीमीटर के आसपास चलती है, दैट इज द रिलैक्सेबल हाइट ऑल्सो। इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए और वुमेन्स के लिए हाइट जो है वो अलग क्राइटेरिया 152 सेंटीमीटर के आसपास में है। और वेट की अगर बात करें तो वेट प्रोपोर्शनेटली हाइट के अकॉर्डिंगली वेट होना चाहिए। जितनी ज्यादा हाइट है उतना ज्यादा वेट होना चाहिए, अगर कम हाइट है तो कम वेट चलेगा। चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और मिनिमम चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस में अगर विजन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 6/6 होने चाहिए आपके, और कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। तो यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल टेस्ट ऑल्सो बिफोर अप्लाइंग दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। एनी डिजीज, कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। फिजिकल डिफॉर्मेशन किसी चीज का नहीं होनी चाहिए। फिजिकली फिट होनी चाहिए, हाथ पैर दोनों सही सलामत होने चाहिए। उसके साथ में फ्लैट फुट, नी नोक या कोई भी हाथ के अंदर बैंड नहीं होना चाहिए। 15 से 20 डिग्री से ज्यादा बैंड नहीं चलेगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आजकल स्टूडेंट टैटूज अपनी बॉडी पे बनवा लेते हैं, टैटूज नहीं होने चाहिए कहीं भी पूरी बॉडी के ऊपर। अलोंग विद
student undergo for the medical examination also before going to the SSB examination. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे. रिटन एग्जामिनेशन की बात करें जिसमें पहला पेपर है मैथ्स का जो कि 300 नंबर का पेपर होगा. 2.5 घंटे का ये पेपर होता है. 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. दूसरा पेपर होता है जीएटी का जो कि 600 मार्क्स का होता है जिसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंग्लिश, जीके और जीएस. तो 3 सेक्शन 200-200 नंबर के 3 सेक्शन होंगे. ऑफलाइन मोड का ये पेपर होता है जिसके अंदर पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी एंड यू हैव टू कैरी ब्लैक पेन फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो. नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है. एंड इफ यू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 25% मार्क्स आपको दोनों सेक्शन में आने चाहिए. एंड यू हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ ऑल्सो दैट विल बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 to 350 मार्क्स out of the 900 marks. Along with you will go for the SSB examination if you have qualified the written examination. तो रिटन एग्जामिनेशन के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके 1 महीने के बाद में आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाते हैं. तो व्हेन यू विल क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन यू विल गेट द 2 and 3 months टाइम ड्यूरेशन फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन ऑल्सो. तो एसएसबी प्रिपरेशन में बात करें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 2 स्टेजेस होंगे जिसमें पहले स्टेज को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं और सेकेंड स्टेज विल बी द साइकोलॉजी टेस्ट अलोंग विद द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनैलिटी इंटरव्यू ऑल्सो. तो पहली जो बात करें सिलेबस की तो इसमें पहला पेपर होता है रिटन एग्जामिनेशन जिसमें 300 नंबर का पेपर आता है. रिटन एग्जामिनेशन में बात करें तो 300 नंबर में 11th और 12th की मैथमेटिक्स होती है. यू विल कैरी विद द अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D और 3D, differential calculus, integral calculus and differential equations also, vector algebra, statistics and probability. These are the chapter which will be asked in the NDA maths paper also. जो कि 11th और 12th का लगभग सिलेबस की बात करें तो लगभग 29 से 30 चैप्टर के आसपास टोटल होंगे इसमें. सेकेंड पेपर विल बी द जीएटी टेस्ट दैट विल बी कैरी 600 मार्क्स जिसमें 3 सेक्शन होते हैं. एक इंग्लिश का जिसमें बेसिक ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकेबुलरी सेक्शन एंड कंप्रीहेंशन पैसेज पूछे जाएंगे एंड सेंटेंस कंप्लीशन. सेकंड विल बी द स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें यू विल कैरी द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जिसमें OIR टेस्ट होता है एंड PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. कैंडिडेट जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं दे विल गो फॉर द सेकेंड स्टेज जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होंगे. साइकोलॉजी टेस्ट में आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि TAT टेस्ट होता है अलोंग विद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है और उसके साथ में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है. दीज आर द मल्टीपल टेस्ट इन द साइकोलॉजी. अगर बात करें ग्रुप टास्क की तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO आपका मल्टीपल टास्क लेते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस होंगी और उसके साथ में इंडिविजुअल आउटडोर टास्क होते हैं. पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो दे विल आस्क सम पर्सनल इंटरव्यू. उसमें आपको बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी जो आपसे रिलेटेड होती है. फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू ऑल्सो. तो आउट ऑफ द 1800 मार्क्स लगभग आपका जो स्कोर है वो लगभग 600 से 700 के बीच में यू विल एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. तो दिस इज द पैटर्न फॉर दिस एग्जामिनेशन. अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ. अभी आपके पास 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं रिटन एज वेल एज द एसएसबी एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन के लिए मोशंस एकेडमी में हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो गए हैं. तो जो स्टूडेंट रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है विद ऑफलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मोशंस एकेडमी को. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.